नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आपका किस महीने में जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव अपने जीवन पे क्या पड़ता है, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो। प्रियो तो देखिए, आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं 12 महीने होता है। जैसे आप अगर इंग्लिश से जोड़ेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और हिंदी से देखेंगे तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। उसके बाद फिर चैत आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस 12 महीने में किस महीने में आपका जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव अपने जीवन पे क्या पड़ता है, या उसका दुष्प्रभाव अपने जीवन पे क्या पड़ता है, व्यक्ति किस स्वभाव का होता है, व्यक्ति किस फील्ड में आगे जाता है, व्यक्ति जीवन में कितना सुख, कितना ग्रोथ, कितना आगे बढ़ता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, अभी तक हमने आपको 3-4 वीडियो में बताया, अद्भुत नियम बताया कि आपका जन्म किस गण में हुआ है, देवगण में हुआ है कि राक्षस में कि मनुष्य गण में हुआ है, या आपका किस तिथि में जन्म हुआ है, या आपका किस जो है नक्षत्र में जन्म हुआ है, या आपका किस दिन जन्म हुआ है। ये सब संपूर्ण वीडियो मैंने प्रस्तुत किया, आप लोग बड़े अच्छे से देखे। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो और गहराई से आपको समझ में आएगा। आज हम इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में बताने चले हैं कि 12 महीने में किस महीने में आपका जन्म हुआ है, चाहे पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग हो, वो अपने जीवन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि आपका जन्म किस महीने में हुआ है, उस महीने का प्रभाव अपने जीवन पे क्या पड़ता है, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो। प्रेम तो मैंने गूढ़ रहस्य लेकर के मानव सागर में इसका अद्भुत विवेचन किया गया है कि चाहे पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग हो, 12 महीने में किस महीने में आपका जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव अपने जीवन पे क्या पड़ता है, यह मैं विवेचन किया हूँ। देखिए, चैत्र में महीना लिखा हूँ तो चैत्र माने हो गया अप्रैल। तो पहले आप हिंदी में समझ लीजिए, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विनी को कुवार भी कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष को अगहन भी कहते हैं, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हो गया 12 महीने। चैत्र माने हो गया अप्रैल, आप सरलता से इंग्लिश के समझ लीजिए। वैशाख माने हो गया मई, जेठ माने हो गया आपका जून, आषाढ़ माने हो गया जुलाई, श्रावण माने अगस्त, भादव माने सितंबर, अश्विनी माने अक्टूबर, कार्तिक माने नवंबर, मार्गशीर्ष माने सितंबर, पौष मासे जनवरी, माघ माने फरवरी, फाल्गुन माने मार्च। ये आपको हो गया इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश में आप समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का पहला महीना मैं ले रहा हूं, यानी अप्रैल महीना से मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस आप समझ सकते हैं कि आपका किस महीने में जन्म हुआ है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म चैत्र महीने में हुआ, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री हो, चैत्र माने पकड़ लो आप अप्रैल महीना, तो जिनका भी चैत्र महीना में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति सदा हर्ष युक्त रहते हैं। हर्ष माने हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, एकदम आनंद में रहते हैं और हमेशा जीवन को आनंद के साथ भोग करते हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं। इनके सदा हर्ष युक्त इनके मन में रहता है, लेकिन इनके मन थोड़ा सा ये व्यक्ति अहंकारी होते हैं। अहंकार वश इनका बना बना भी काम बिगड़ जाता है। क्षणिक ये क्रोध कर लेते हैं, जो भी इनका कार्य है क्रोधवश इनके जो है अच्छे अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। जिनका जन्म अप्रैल यानी चैत्र महीने में हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति जो है सबको दिल से चाहते हैं, लेकिन अगर इनके मन में कोई लगने वाला कोई बात बोलता है जल्दी भूलते नहीं, हमेशा उस चीज को भूलते रहते हैं। और लगने वाली कोई बात इनको लग जाए तो व्यक्ति उथल पुथल हो जाते हैं और ये दिल के साफ होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अहंकार रहता है और अहंकार की वजह से कभी कभी बना बना भी काम बिगड़ जाता है। जिनका अप्रैल महीने यानी चैत्र महीने जिनका जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति सुंदर स्वरूप वाले होते हैं। ये बहुत आकर्षण इनके जीवन रहता है और बहुत सुंदर रहते हैं। ये लाल नेत्र वाले होते हैं, इनकी आंखें जो होती हैं लाल नेत्र जैसा होता है। स्त्री में आसक्त रहते हैं। ये जिनका भी चैत्र यानी अप्रैल महीना में जिनका जन्म हुआ होगा, ये बिना पत्नी यानी स्त्री का कोई भी कार्य नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री में आसक्त रहते हैं, स्त्री के माध्यम से कोई कार्य करना पसंद करते हैं और बिना स्त्री के जैसे अधूरा इनके मन में कुछ न कुछ कमियां लगी रहती है, तो स्त्री के आसक्त रहते हैं जिनका भी जन्म यानी चैत्र यानी अप्रैल महीने में हुआ है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म वैशाख यानी मई महीने में जिनका जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति मनुष्य जो भी होंगे, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ऐसे व्यक्ति मनुष्य जो है बहुत भोगी होते हैं। भोगी माने हमेशा भोग युक्त जो भी होता है शुभ कार्य, खान पान रहन सहन, हमेशा लग्जरियस
रहना पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, हमेशा जो है ये धन से भरपूर रहते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इनका चित्त मन गंदा प्रसन्न रहता है, लेकिन थोड़ा सी ये क्रोधी होते हैं। जिनका अभी वैशाख यानी मई में जिनका जन्म हुआ होगा, थोड़ा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव होते हैं, सुंदर नेत्र वाले होते हैं, सुंदर स्वरूप होते हैं और स्त्रियों का प्रिय होते हैं। ये कहीं भी जाएंगे इनका एक अलग ही पहचान होगा, इनकी एक अलग ही आकर्षण होगा, इनके अंदर एक अलग छवि होगा। कहीं भी जाएंगे तो स्त्रियों के ये बहुत प्रिय रहते हैं। जैसे हमारे कन्हैया श्री कृष्ण जी कहीं जाते थे कि एक अलग जो है गोपियां जो इनको पसंद करते थे, वैसे ही ये कहीं किसी फील्ड में जाएंगे इनका एक अलग आकर्षण रहेगा। लेकिन इनके अंदर एक ही कमी है कि क्रोधी रहेंगे और क्रोध के वश कभी कभी गड़बड़े कार्य कर देते हैं। बाकी ये धनवान रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, भोग विलास करने वाले रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म जेठ महीना यानी जून में हुआ होगा, तो जेठ महीना में जन्म लेने व्यक्ति होते हैं परदेशी, ये बाहर रहने वाले होते हैं। हमेशा देखा जाए जेठ महीना में जिनका जन्म हुआ होगा ये परदेशी होते। प्रदेश माने घर से कहीं दूर, जैसे माने प्रदेश कहीं गए होंगे कमाने के लिए या विदेश जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, घर से दूर रहने वाले होते हैं और पवित्र हृदय वाले होते हैं। इनके मन में छल कपट नहीं रहता, हमेशा धैर्य को धारण करते हैं, अच्छे कर्तव्यों करते हैं, हमेशा मन इनका पवित्र रहता है, हृदय शुद्ध रहता है, ये धनवान रहते हैं और ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी जो है स्वस्थ रहते हैं और बुद्धिमान होते हैं। ये व्यक्ति बिना विवेक बिना सोचे कोई भी कार्य नहीं करते। जिनका जन्म जो है जून महीने में होगा, बहुत सूझबूझ के कोई भी कार्य करते हैं। प्रेम आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म आषाढ़ यानी जुलाई में जिनका जन्म हुआ होगा, जो भी व्यक्ति आषाढ़ महीने में यानी जुलाई में जन्म हुआ होगा, ये व्यक्ति पुत्र संतान से युक्त रहते हैं। इनके यहाँ पुत्र संतान हमेशा भरपूर रहते हैं और उनका प्रेम भाव इनको मिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं। धर्मात्मा ने धर्म कार्य करने वाले होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं और हमेशा धन से जो है ये धर्मात्मा धन हानि से पीड़ा पाने वाले, इधर भी लिखा गया है धर्मात्मा रहते हैं पर धन की थोड़ा इनको हानि रहती है। धन हानि से पीड़ा पाने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता के साथ छल कपट होता है, क्योंकि धर्मात्मा का अर्थ हो गया कि मन के साफ रहेंगे, पवित्र रहेंगे, पर इनके साथ कभी कभी छल कपट हो जाता है। जिनका मन जन्म जो है आषाढ़ महीना माने जुलाई में हुआ होगा, धर्मात्मा रहेंगे, शुद्ध विचार वाले रहेंगे, पर इनके साथ छल कपट होगा। इनसे कोई जो है पैसा वगैरह ले सकता है, धन हानि भी इनके साथ हो सकता है और ऐसे व्यक्ति पीड़ा पाने वाले हो जाते हैं। छल इनके साथ होता है, कष्ट पाते हैं और लेकिन ये सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, अल्प सुख वाले होते हैं। इनके जीवन में सुख मिलेगा पर थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, कष्ट ज्यादा मिलता है पर सुख बहुत कम मिलता है। अपने पुरुषार्थ से, अपने संघर्ष से कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता ये प्राप्त करते हैं। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म श्रावण महीना माने अगस्त महीने में जो जन्म लिया होगा, ऐसे व्यक्ति मान अपमान के परे रहते हैं। जिनका भी जन्म श्रावण महीना माने आपका अगस्त में जिनका जन्म होगा, ये व्यक्ति मान अपमान के परे रहते हैं। इनको कोई अच्छा बात बोलेगा तो भी सुन के ले लेते हैं, कोई गड़बड़ भी बात बोलता है तो भी सुन के लेते हैं, कभी अपशब्द ये अपने मुख से निकालते नहीं। ये मान अपमान के परे रहते हैं और ये सुख दुख हानि लाभ में सम समझते हैं। इनके जो चाहे सुख बहुत आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे हानि चाहे लाभ, ये सम यानी कभी घबराते नहीं है। कोई भी कार्य करते हैं सरलता से सही, दुख में भी झेल सकते हैं, सुख में भी एकदम आनंद रहते हैं, लाभ में भी आनंद रहते हैं। कभी ये हानि और हारि नहीं मानते, हमेशा सम रहते हैं, सुंदर रूप वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका श्रावण यानी अगस्त महीने में जन्म हुआ होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भादव में जन्म हुआ होगा माने सितंबर महीने में जो व्यक्ति जन्म लिया होगा, ये हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। सितंबर में जिनका जन्म हुआ होगा यानी भादव में हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये पुत्रवान होते हैं, पुत्र से युक्त रहते हैं यानी इनको संतान का प्रेम मिलता है, सुखी रहते हैं और कोमल वचन वाले होते हैं। ये कभी कठोर वचन नहीं बोलते, हमेशा कोमल वचन वाले होते हैं, प्रिय होते हैं, मधुरवासी होते हैं और सुशील होते हैं। ये योग्य होते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बताया गया है जिनका भादव यानी सितंबर में जन्म हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका अश्विन महीना में जन्म होगा माने अक्टूबर में जो व्यक्ति जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति सुंदर रूप वाले होते हैं, सुख से युक्त रहते हैं। इनके पास सब सुख सुविधा, भूमि भवन वाहन सब सुख इनको प्राप्त होता है। ये ज्ञानी होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, हर शास्त्रों को जानने वाले होते हैं। ये कवि होते हैं, कभी कभी ये बहुत प्रेमी होते हैं, परम
पवित्र होते हैं, ये हमेशा शुद्ध कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, दान पुण्य तीर्थ जाते हैं और इनके मन हमेशा पवित्र रहता है, गुणी होते हैं और थोड़ा सा ये कामी होते हैं। कोई चीज को जो है बहुत ज्यादा ये गहराई से लेते हैं। जिनका जन्म आश्विन महीने अक्टूबर महीने में जिनका होगा, फिर तो आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म कार्तिक महीने में हुआ होगा, माने नवंबर में जो व्यक्ति जन्म लिया होगा, ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, थोड़ा कामी होते हैं और थोड़ा बुद्धिहीन, माने कोई भी कार्य करते हैं तो बुद्धि से विचार करके नहीं करते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, दुष्स्वभाव बताया गया है। इनका स्वभाव चेंज हो जाता है और एक गलत लाइन कार्य करते हैं और क्रय विक्रय करने वाले गड़बड़ लाइन के होते हैं। ये कोई अपने ऊपर न ले, क्योंकि इसका सोल जो है मान शरीर में बताया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म हुआ होगा मान लीजिए कार्तिक नवंबर में, तो ये अपने ऊपर न ले, मैं शोध करके जो मैं बता रहा हूँ ऐसा मान शरीर इसका विवेचन किया गया है। धनवान तो होते हैं पर कामी होते हैं, थोड़ा ये बुद्धि से कार्य नहीं, माने बहुत जल्दी उतावला करते हैं, इनका बना बना काम बिगड़ जाता है। स्वभाव थोड़ा इनका दुष्स्वभाव बताया गया है, मानी गड़बड़ स्वभाव बताया गया है। और ये लाइन जो पकड़ते हैं, गलत लाइन पकड़ते हैं, कार्य जो है क्रय विक्रय जो भी इनका लेन देन जो व्यवसाय होगा, ये गलत कार्य से धन कमाने वाले होते हैं और इनको थोड़ा सा कष्ट पहुंचता है। इसलिए इनको दो चीज चेंज करना चाहिए, जैसे संग अच्छा पकड़े, जो भी बिजनेस व्यवसाय करें उसमें थोड़ा सा विचार करें और कोई भी डिसीजन ले तो बुद्धि से इनको लेना चाहिए। फिर तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भी जन्म मार्गशीर्ष यानी दिसंबर में जिनका जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति प्रिय वक्ता होते हैं, हमेशा अच्छा वचन वाले बोले होते हैं और किसी समाज में कोई ये प्रसंग बोलते हैं तो इनका एक आकर्षणपन होता है और इनके अंदर एक मधुरता रहता है। तो प्रिय वक्ता होते हैं और परम धनी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं। इनके जीवन में बहुत से मित्र होते हैं, बहुत मित्र वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं और परोपकारी होते हैं। जिनका भी जन्म जो है आपका मार्गशीर्ष माने दिसंबर महीने में हुआ होगा, ऐसे बताया गया, बहुत ही इनके जीवन में लाभ प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका भी जन्म जनवरी महीने में हुआ होगा, माने पौष महीने में जिनका जन्म हुआ होगा, ऐसे मनुष्य वीर होते हैं, बहुत माने शक्तिवान होते हैं और बहुत ही बड़े प्रतापी होते हैं। देवता और पितरों को नहीं मानने वाले होते हैं। ये थोड़ा इनके अंदर दोष आता है कि थोड़ा सा धर्म से ये नहीं जुड़ते हैं, पूजा पाठ से नहीं जुड़ते हैं और पितरों को भी नहीं मानने वाले होते हैं। और माने कहने तात्पर्य कोई अपने ऊपर न लिए, क्योंकि ये विवेचन बताया गया है। जिनका भी जनवरी में जन्म हुआ होगा, अगर ऐसा लक्षण दिखाता हो जैसे देवताओं को पूजा करने में इनका मन न लगता हो या पितरों को नहीं मानने वाले होते हैं, ऐसे माने बताया गया है कि इनको ये कार्य करना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन थोड़ा सा ये गड़बड़ी आ जाता है। और ऐश्वर्य उपार्जन करने वाले होते हैं ये व्यक्ति, अपने पुरुषार्थ से कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने आगे किसी को मानने वाले नहीं होते हैं। लेकिन दो लक्षण अगर दिखाई दे, जैसे देवता और पितरों का सम्मान न करते हो, तो अवश्य करें, इनके जीवन में और लाभ प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म माघ महीना माने फरवरी महीने में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, बहुत विवेकशील होते हैं, लेकिन कठोर शब्द वक्ता, ये थोड़ा सा शब्द जो है कठोर बोल देंगे, कभी कभी ऐसा बोल देंगे कि सामने वाले व्यक्ति हमेशा जो है घृणा करना शुरू कर देता है। इनके शब्दों को, इनके वचनों को सुन करके उनको काफी ठेस पहुंचता है। इसलिए कठोर शब्द वक्ता होते हैं, कामी होते हैं और रणधीर होते हैं। कभी भी कोई भी कार्य सफलता से प्राप्त कर लेते हैं, अपने आगे किसी को गिनते नहीं है। लेकिन जो है ये कठोर शब्द को थोड़ा सा इनको परिवर्तन करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म फाल्गुन महीने में हुआ होगा, माने मार्च महीने में जिनका जन्म हुआ होगा, ये व्यक्ति गौर वर्ण वाले, एकदम सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं। परोपकारी माने दूसरे का हित करने वाले व्यक्ति होते हैं। जिनका मार्च महीने में जन्म होता है, कोई इनके पास आ जाए अपना भोजन छोड़ देंगे पर उसको भोजन अवश्य कराएंगे। कोई दुखारी, कोई दुखी आ जाए तो उसका भला करते, उसका लाभ माने उसको हर चीज से उसको लाभ देते हैं, उसके हर कार्य को करने वाले परोपकारी होते हैं। धन विद्या सुख से युक्त रहते हैं। ये धनवान भी होते हैं, विद्यावान भी होते हैं, सुखवान होते हैं और युक्त होते हैं, हर चीज को भोगने वाले होते हैं। अच्छा एजुकेशन, अच्छा पढ़ाई, अच्छा विद्या, इनके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है और विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं। तो जिनका भी जन्म मार्च महीने में हुआ होगा, अगर उनको कुंडली देखा जाए 99.5% वो लोग विदेश की यात्राएं अवश्य करते हैं, विदेश में वेल सेट रहते हैं और वहां उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। माने फाल्गुन महीने जिसका भी मार्च महीने में जन्म हुआ। प्रिय तो ये हो गया 12 महीने का। अब जो हम बताने चल रहे हैं, देखिए
एक महीना, कभी 3 वर्ष के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा आता है, उसे बोलते हैं अधिक मलमास। ये अधिक मलमास का विवेचन क्यों किया गया था? क्योंकि जो है प्रहलाद के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या किया था, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने एक वर मांगा था कि मुझे जो है 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज से मेरी मृत्यु मेरी हो, और 12 महीने में मेरी मृत्यु किसी महीने में न हो। तो भगवान को अवतरित होना पड़ा। नरसिंह भगवान बन के जब आते हैं तो उनके लिए एक अलग महीना बनाना पड़ा, उसको बोलते हैं अधिक मलमास। तो हर 3 वर्ष के बाद अधिक मलमास लगता है। तो मान लीजिए किसी का जन्म अधिक मलमास में हुआ हो, जो विवेचन बताया गया है, जो भी व्यक्ति अधिक मलमास में जन्म लिया होगा, ऐसे व्यक्ति जो है विषयों से रहित रहते हैं, ये हमेशा सुखी रहते हैं, सुंदर इनका चरित्र रहता है, ये कभी भटकते नहीं, ये कभी आउट नहीं जाते, इनके जीवन में कभी नेगेटिव प्रवेश नहीं करता, नशा कुछ करने वाले नहीं होते, ऐसे व्यक्ति विषयों से रहित रहते हैं, सुंदर चरित्र इनका रहता है, अनेक तीर्थ करने वाले होते हैं, भ्रमण कर जितना तीर्थ पूजा पाठ सब करने वाले होते हैं जिनका अधिक मलमास में जन्म हुआ हो, और हमेशा ये तीर्थों पर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, ऐसे व्यक्ति निरोगी रहते हैं, सबका प्रिय सच्चा हितैषी होते हैं व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, कभी आपको बहकाएंगे नहीं, सच्चा हितैषी और परम मित्र होते हैं। अपने कुंडली देख सकते हैं, जिसका भी अधिक मलमास में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति काफी ही हद तक अच्छे होते हैं, धर्म को कार्य करने वाले होते हैं, और आपके परम मित्र परम हितैषी होंगे, सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। प्रेम तो आज हमने बताया आपको कि 12 महीने में किस महीने आपका जन्म हुआ तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और मैंने बताया अधिक मलमास में जन्म हुआ होगा तो क्या प्रभाव पड़ता है। आगे सब और हमारी अच्छी बातें आपको बताता रहूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।